हेलो एवरीवन। इरेशनल नंबर की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उनकी टाइप को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रूव दैट 1/2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस नंबर को यहां सोल्व करना होगा। जैसे हमारे पास गिवन है वी हैव 1/2 प्लस रूट 3। ठीक है, ये दे रखा है। अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूं तो लिखूंगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे ऊपर तो लिखा जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन इन दोनों का a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3। तो कैलकुलेशन जो कंक्लूजन रहेगा अपने पास वो आएगा 2 माइनस रूट 3। ठीक है, 2 माइनस रूट 3, यानी कि कहने का मतलब है कि 1/2 प्लस रूट 3 को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे लेट 2 माइनस रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। इसको रैशनल नंबर मानना है। ओके, आगे लिखेंगे सो 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, और यहां लिख देंगे पी और क्यू के बारे में, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, आर को प्राइम नंबर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीजें लिखेंगे। अब इस प्रकार की टाइप में मैंने पहले बताया था, एक साइड आपका रूट वाली संख्या रहेंगी, अदर दूसरी साइड चली जाएंगी। तो लिखेंगे माइनस रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 2, उधर जाएगा जो माइनस का। अगर इस माइनस को दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। लिखेंगे रूट 3 इज इक्वल टू पी, रूट 3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2 माइनस पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब सेम पैटर्न वाली बातें बन गई जैसा पहले हम क्वेश्चनों को सोल्व करते आए थे। ठीक है ना, जैसा हम क्वेश्चनों को सोल्व करते आए थे उसी प्रकार के क्वेश्चन अब आगे बन गए। देखो इसमें लिखोगे क्या आगे, सेम वही बात, पी और क्यू हमारे पास इंटीजर्स है, इसलिए पूरा पूरा नंबर क्या बनेगा अपने पास, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये भी इसके सामने वाला रैशनल ही रहेगा। लेकिन आपको पता है कि रूट 3 क्या है, इरेशनल, तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि ये तो बोलेगा कि मैं रैशनल हूं, लेकिन इसके सामने रखा हुआ ये नंबर क्या रहेगा, इरेशनल। इसलिए पूरे कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हम ये बोलेंगे कि मेरे पास ये जो नंबर है वो इरेशनल ही है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे सिंस P एंड Q, लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स, therefore therefore 2 minus P upon Q, 2 minus P upon Q is a rational number, is a rational number, is a rational number। ठीक है, rational number। ठीक है, this implies that, this implies that रूट 3, ये वाला रूट 3 is also a rational number, but this fact, but this contradict contradicts contradicts this fact, contradict the fact that root 3 is irrational number। Our assumption is wrong,
ठीक है, यहां लिख देंगे हेंस 1/2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसा आपको लिखना है विद लैंग्वेज। ठीक है, ओके। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 के अंदर पूछा गया है, सीबीएसई 2020 के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का सेम पैटर्न है जैसे पहले करते आए थे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, जैसे आपको ये लिखा जाएगा वी हैव, या फिर इसी को मान लो आप लेट √3 प्लस √5 इज ए रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर है तो आप लिखोगे यहां √3 प्लस √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, और P अपॉन Q के बारे में भी यहां लिखोगे P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये लिख लिया। हर सेम सब में ऐसी बातें होती आ रही हैं। आप यहां देखोगे एक यहां पर आपको दोनों रूट के नंबर मिले हैं, आपको यहां एक रूट का नंबर रखना है, तो आपने यहां मान के चलो √5 रख लिया, तो √3 जाएगा उधर माइनस का, तो यहां रखेंगे √5 एक, यहां लिखेंगे P अपॉन Q माइनस √3। ठीक है, आगे करते हैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो यहां लिखेंगे √5 का स्क्वायर, यहां लिखेंगे P अपॉन Q माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहां करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, वो अप्लाई करवाएंगे। तो लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि प्लस में लिख लूंगा मैं 3, फिर लिखूंगा माइनस 2ab यानी कि -2 इंटू a इंटू बी। ओके, देखो इन सब चीजों को एक साइड करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि रूट वाली संख्या वो एक साइड रहनी चाहिए। ओके, तो इन सबको इधर लेके आएंगे तो लिखेंगे 5 माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, इधर लेके आएंगे तो -3। ठीक है, उधर चेक करेंगे तो -2 √3 इंटू पी अपॉन क्यू, -2 √3 इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, यहां चेक करोगे तो 5 में से 3 गया तो 2 माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2 √3 इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो यहां लिखेंगे 2 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2 √3 पी अपॉन क्यू। ठीक है, इन दोनों तीनों चीजों को भी इधर ले आओ आप। ठीक है, तो देखो अगर p यहां मल्टीप्लाई में है तो आएगा डिवाइड में, q यहां डिवाइड में है तो जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 यहां मल्टीप्लाई में है तो आएगा डिवाइड में। दूसरी बात, ये माइनस है, अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज कर देगा। ठीक है ना, ये माइनस है, अगर इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे मैं ये सारी चीजें डायरेक्ट करने वाला हूं, जो जो चीजें मैंने अब बताई है यहाँ। देखो सबसे पहले तो मैंने इसके साइन चेंज करने हैं। ठीक है ना, सबसे पहले मैंने को इनके साइन चेंज करने हैं, तो करता हूं मैं। यहां लिखा पी स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, पी भी अपॉन में आ जाएगा। ओके, q ऊपर चला जाएगा, q इज इक्वल टू हमारे पास बचा √3 इज इक्वल टू √3। देखो इस q से एक q कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के बात आई अपने पास p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन में 2pq इज इक्वल टू √3। सेम बात आ गई कि भाई p q 2 सारे क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है तो रेशनल नंबर बनेगा,
है ना। अगर ये रैशनल है तो इसके इक्वल के सामने जो इक्वल है वो भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये इरेशनल है, ये बात हमें पहले ही दे चुका है कि √3 हमारे पास इरेशनल है। अगर ये इरेशनल है और ये रैशनल है तो दोनों के दोनों बातें अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, इसलिए इसकी लैंग्वेज इसमें लिखेंगे सिंस, सेम लैंग्वेज जो पहले लिखते आए हैं, सिंस P and Q are integers, therefore P square minus 2Q square upon 2PQ is a rational number. This implies that this implies that √3 is also a rational number, is also a rational number, is also a rational number, is also a rational number. फिर लिखेंगे but this contradicts the fact that √3 is irrational number, is irrational number. ठीक है, so our assumption is wrong, our assumption is wrong, hence लिख दो इसके अंदर, hence √3 plus √5 is an irrational number, is an irrational number. ठीक है, प्रूव्ड। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाना है। ओके, अगेन एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूव दैट √2 plus √3 complete whole square is an irrational number given that √6 is an irrational number। इसमें √6 irrational दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो इस प्रकार के सवालों को ना थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि कभी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की तो आवश्यकता नहीं है, यानी कि थोड़ा सा इवेलुएट करते ही हमारे पास जो पहले क्वेश्चन बनाए थे, जो पहले क्वेश्चन किए थे उनकी फॉर्म में तैयार हो जाएंगे। जैसे कि एक सवाल आया था जिसका हमने रैशनलाइजेशन किया था, और रैशनलाइजेशन करते ही उनका इवेलुएट करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं हमारे पास वो पुराने वाली फॉर्म बन गई थी। तो आप देखना कि जब भी तुम्हारे पास इस प्रकार से नया क्वेश्चन आता है तो देख लेना कि कभी कुछ थोड़ा सा इवेलुएट या थोड़ा सा सोल्व करने पर क्या वो आपके पास वो पुरानी वाली फॉर्म तो नहीं बन रही है, ऐसा ही मिलेगा आपको। कई बार इस प्रकार से नया क्वेश्चन दे देगा तो थोड़ा सा सोल्व करके देख लेना उसे, ठीक है ना। तो अपनी वो जो पुरानी वाली जो फॉर्म है ना वही दिखाई देने लग जाएगी आपको, ठीक है। जैसे कि अपने पास ये गिवन है, वी हैव √2 plus √3 होल स्क्वायर। अगर मैं इसको खोलता हूं, इवेलुएट करता हूं, तो मेरे पास a plus b का होल स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि √3। सोल्व करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस ये 2√6, 2√6। मैं आपको बता दूं कि रूट वाली संख्या के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है, √2 मल्टीप्लाई बाय √3 √6, ओके। 2 और 3 अपने पास हो जाएंगे 5 प्लस 2√6। देखो अपने पास वो पुरानी वाली फॉर्म ही तैयार हो गई, ठीक है। सेम बात, सेम पैटर्न, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, इसको लेट करेंगे, लेट 5 प्लस 2√6 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर, इसे रैशनल नंबर मान लो आप, ठीक। सो 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू p अपॉन q। अगर रैशनल है तो p अपॉन q की फॉर्म में रहेगा,
और ये P अपॉन Q की फॉर्म में हम बता चुके हैं कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q किसके बराबर नहीं है, 0 के। ठीक है, अब वही पैटर्न हमारे पास, तो एक साइड में ये √6 रहना चाहिए, बाकी सारी टर्म उधर लेके जाएंगे। तो देखो पहले 5 जाएगा उधर, तो यहाँ रहेगा 2√6 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 5। अब ये 2 इसके नीचे जाने के लिए पहले इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो यहाँ लिखेंगे हम 2√6 इज इक्वल टू P माइनस, ये सीधा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5Q अपॉन Q। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व किया है मैंने। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में, तो लिखेंगे यहाँ √6 इज इक्वल टू P माइनस 5Q अपॉन, ये 2 नीचे आ जाएगा तो लिख लेंगे 2Q। ठीक है, जो काम था अपना वही यहाँ तक ही था, बाकी अब छोटी सी एक लैंग्वेज है, जरा आप किस प्रकार से देखोगे लिखोगे, ठीक है ना, सेम जो पहले से लिखते आ रहे थे उसी प्रकार से लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, therefore P minus 5Q, P minus 5Q upon 2Q is rational number, is rational number. This implies that, this implies that √6 is also a rational number, also a rational number. ठीक है, but this contradicts the fact that √6 is an irrational number, is irrational number। ठीक है, क्योंकि हमें ये √6 जो है वो पहले से इरेशनल गिवन है, ठीक है ना, तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो आवर assumption is wrong, hence √2 plus √3 का होल स्क्वायर is an irrational number, is an irrational number, और यही ये लिख देंगे रूल। ओके, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट √n इज एन इरेशनल नंबर इफ n इज प्राइम, इफ n इज प्राइम। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं। लिखेंगे यहां लेट √n इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, √n को क्या मान के चलेंगे, रैशनल नंबर। आगे लिखो यहां, सो √n इज इक्वल टू P अपॉन Q, और यहां इसके बारे में लिखो P एंड Q आर को प्राइम नंबर, आर को प्राइम नंबर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। √n स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, अरे Q स्क्वायर इधर आ जाएगा, n Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, और इस इक्वेशन नंबर हम मान के चलेंगे 1। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर मान के चलेंगे हम 1। ओके, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे।
ठीक है। अब यहां से एक बात समझो कि n एक प्राइम नंबर है। अगर n एक प्राइम नंबर है, n p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो n p को भी डिवाइड करेगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 के अनुसार हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लिखेंगे n डिवाइड्स p स्क्वायर, दैट इंप्लाइज n डिवाइड्स p। ठीक है, n डिवाइड्स p। यहां से ये चीज निकल के आई बाहर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब सुनो, अगर n p को डिवाइड कर रहा है तो हम आगे एक चीज लिख सकते हैं इसके लिए। नाउ वी कैन राइट p इज इक्वल टू एन सी। p इज इक्वल टू एन सी। ठीक है, p इज इक्वल टू एन सी, और c के बारे में लिख देंगे c इज सम इंटीजर। c इज सम इंटीजर। ठीक है, और ये p की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास n क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ n c, तो मैं लिख दूंगा यहाँ n स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। ओके, एक n से ये n कैंसिल हो जाएगा तो लिखेंगे q स्क्वायर इज इक्वल टू n c स्क्वायर। सेम पैटर्न की बात आ गई ना अपने पास, n q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो n q को भी डिवाइड करेगा, तो लिख देंगे सो n divides q square, that implies n divides q। ठीक है, यहां से एक बात ये निकल के आई। ठीक है ना, अब आप चेक करोगे यहां n के अंदर भी p है तभी इसको ये डिवाइड कर पाएगा। सॉरी, p के अंदर भी n है इसीलिए n इसको डिवाइड करवा पाएगा। q के अंदर भी n है इसीलिए इसको डिवाइड करवा पाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर कॉमन जो फैक्टर है वो अपने पास n आ गया। ठीक है ना, तो लिखेंगे n इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। n इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। कॉमन फैक्टर हो गया हमारे पास p और q का, और ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है दिस contradicts, ये शायद बाहर गया, दिस contradicts this fact that p and q are co-prime। p and q are co-prime। बाहर तो नहीं गया ये स्लैब से, थोड़ा मैं इसको हटा के लिख देता हूं, आर को प्राइम। p एंड q आर को प्राइम। ठीक है ना, इस चीज को वो करते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। सो आवर assumption is wrong, लिख देंगे यहां hence root n is an irrational if n is prime, if n is prime। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, ये हम प्रूव कर चुके हैं।